श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 22वें श्लोक का विचार कल पूरा हुआ। कर्मादि में अकर्मादि दर्शन की स्तुति भगवान कर रहे हैं। कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का सर्वोत्कृष्ट फल बता करके स्तुति की जा रही है। तो सर्वोत्कृष्ट फल है 4 प्रकार के पुरुषार्थों में से मोक्ष। और ज्ञान कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप जो ज्ञान है वह अशुभ संसार के हेतुभूत अविद्या और कर्म को समाप्त कर देता है, भावी कर्म का लेप नहीं होने देता। इस प्रकार ज्ञान का फल जो दृष्ट है मुक्ति, जीवन मुक्ति, और अदृष्ट फल विधेय मुक्ति, दोनों का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। तो जो निवृत्त ज्ञानी है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनक शरीर इंद्रिय मन से निवर्त्य व्यापारों को संपन्न करता हुआ वो जो शरीर इंद्रिय मन से शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाले कर्म हो रहे हैं उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता। नाप्नोति किल्बिषम इत्यादि से बताया। और पूर्व श्लोक में जो बताया गया था कि प्रवृत्त ज्ञानी के जो लोक संग्रहार्थ किए जाने वाले कर्म हैं वो कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। वो नैव किंचित करोति सह, तो कर्म कर रहा है तब भी अकर्ता है। ये कैसे संभव है? इसका उपादन करने के लिए एक प्रकार से 23वां श्लोक है। इसलिए 23वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इति अनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मासन यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न स्यात् तदा तस्य आत्मनः कर्तृ कर्म प्रयोजना भावदर्शिनः कर्म परित्यागे प्राप्ते कुतश्चित निमित्तात् तद असंभवे सति पूर्ववत् तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति स इति कर्माभाव प्रदर्शितः। तो 23वें श्लोक का 20वें श्लोक के साथ अन्वय बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि व्रत कथन किया जा रहा है। 20वें श्लोक में उक्त जो अर्थ है उसे संक्षेप में यहां पर कहा गया। तो 23वें श्लोक का संबंध 20वें श्लोक के साथ बनेगा। तो 23वें श्लोक में उक्त अर्थ का उपादन करने के लिए 20वें श्लोक में उक्त अर्थ का उत्पादन करने के लिए 23वां श्लोक है। इसलिए आकांक्षा होगी 20वें श्लोक में उक्त अर्थ कैसे उत्पन्न होगा। तो 23वां श्लोक बताएगा कि इस प्रकार 20वें श्लोक में उक्त अर्थ की उपपत्ति होगी।
तो इसलिए 20वें श्लोक में उक्त जो अर्थ है जिसकी उपपत्ति 23वें श्लोक से बतानी है उसका स्मरण करा रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इत्यादि से। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इति अनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मासन यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न स्यात्। तो कहते हैं जो कर्म फलासंगम, ये त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ये जो 20वां श्लोक है, इस श्लोक के द्वारा बताया गया क्या कि नैव किंचित करोति स, ये जो 20वें श्लोक का चतुर्थ पाद है उससे कर्माभाव प्रदर्शित, ऐसा अन्वय करना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इति अनेन श्लोकेन नैव किंचित करोति सह इति यानी इत्यत्र यानी चतुर्थ पादे कर्माभाव प्रदर्शित, कर्माभाव बताया गया। किसका कर्माभाव बताया गया? तो तस्य कर्माभाव प्रदर्शित। और तस्य शब्द से ग्राह्य कौन है? तो तस्य शब्द से ग्राह्य अर्थ को बताने के लिए बताया गया कि यह प्रारब्ध कर्मासन, जिसने कर्म का प्रारंभ कर दिया अज्ञान अवस्था में और फिर कर्म करते करते कर्म के पूरे होने से पहले ही, बीच में ही जीवन में अग्निहोत्रादि कर्म प्रारंभ कर दिया, अग्न्याधान आदि करके गृहस्थाश्रम, यानी प्रारब्ध कर्म है का मतलब कर्म करने के लिए आवश्यक जो आश्रम है, अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करने के लिए जिस आश्रम में वह विहित है वह गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया, प्रारब्ध कर्म हो गया। और कर्म कर रहा है द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट होकर के, और कर्म करते करते कहते हैं यदा, जब गृहस्थाश्रम में रहते रहते ही निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न स्यात्। तो निष्क्रिय ब्रह्म वो है निरुपाधिक ब्रह्म, और उसका आत्मा के रूप में दर्शन हो गया। कर्मादि में अकर्मादि दर्शन हुआ, ये निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन है। मैं निर्विकार चेतन ब्रह्म हूं ऐसा। और निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन संपन्न हुआ तो अब उसे गृहस्थाश्रम विहित जो अग्निहोत्रादि कर्म है, आश्रम विहित वर्णाश्रम विहित कर्म, उस कर्म से कोई प्रयोजन संपन्न नहीं करना है व्यक्तिगत। तो इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि तदा का अर्थ है जब निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन होता है उस समय, वो किसी भी आश्रम में हो, तो निष्क्रिय आत्मदर्शन होने से फिर कार्यक्रम संघात से होने वाली जो प्रवृत्ति अग्निहोत्रादि कर्म के निर्वर्तन के लिए, उन अग्निहोत्रादि कर्मों से व्यक्तिगत कोई प्रयोजन संपन्न नहीं करना होता। इसलिए कहते तस्य आत्मनः कर्तृकर्म प्रयोजनाभाव दर्शिनः। तो जो आत्मा को न तो कर्ता देख रहा है, या आत्मनः से लीजिए स्वयं के लिए कर्ता कर्म और कर्मजन्य प्रयोजन,
इस प्रयोजन का अभाव देख रहा है, स्वयं में कर्तृत्व नहीं देख रहा, इसीलिए और भोक्तृत्व भी नहीं देख रहा है, तो भोक्ता को होता है कर्मफल अपेक्षित और स्वयं में भोक्तृत्व का जिसे अनुभव नहीं हो रहा है उसे फिर कर्मफल भी नहीं चाहिए। तो स्वयं में कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का अभाव निश्चित होने से क्रिया और क्रियाफलाभाव दोनों भी अपने में अनुभव करेगा। तो जब कर्म का फल ही नहीं चाहिए तो कर्म परित्याग प्राप्त हुआ, तो कर्म परित्यागे प्राप्ते सति, तो कुतश्चित निमित्तात्, वो कुतश्चित निमित्त है पहले जो बताया गया था, लोक संग्रह चिकीर्षा और शिष्ट जो परिग्रह यानी निंदा परिजीर्षा, परिग्रह कहा था उसे, परिग्रह यानी निंदा। तो शिष्टों के द्वारा होने वाली निंदा का त्याग की इच्छा कि शिष्ट निंदा न करें, ये निमित्त विशेष हैं। और इन निमित्त विशेषों के कारण व्यक्तिगत प्रयोजन न होने पर भी वो कर्म त्याग नहीं हो पा रहा है, तो कहते हैं कुतश्चित निमित्ता तद असंभवे सति। तद असंभवे सति में तत्का अर्थ है कर्म परित्याग, असंभवे सति। तो सम्यक बोध होने के बाद कर्म परित्याग संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके द्वारा किसी कारणवशात, तो वो क्या करेगा फिर? तो कहते हैं पूर्ववत, यानी सम्यक ज्ञान होने से पहले, निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन होने से पहले जैसे कर्म में प्रवृत्त था, ऐसे निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन होने के बाद भी उसका कार्यक्रम संघात उन्हीं वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म में ही प्रवृत्त रहेगा। इसलिए तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो वर्णाश्रम विहित कर्मों का ही निर्वर्तन कर रहा है, तो भी कहा गया नैव किंचित करोति सः, वह कार्यक्रम संघात अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कुछ नहीं कर रहा है। का मतलब उसका कर्म अकर्म है, इसलिए कि कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में भी उसे आत्मा का निर्विकार स्वरूप अनुभव में आ रहा है। वो आत्मा में कर्तृत्व का आरोप नहीं कर रहा है, क्रिया का आरोप नहीं कर रहा है, कार्यक्रम संघात में ही वो क्रिया हो रही है। इसलिए मूढ़ जनों के द्वारा वो करता हुआ प्रतीत होने पर भी उसके अपने अनुभव से, शास्त्रानुभव से नहीं वो करोती, वो शास्त्र की दृष्टि से और शास्त्र से प्राप्त स्वयं के अनुभव से देखे तो अकर्ता ही है। ऐसा वो ज्ञानी का कर्माभाव पहले त्यक्त्वा कर्म फला संगम इत्यादि से बताया गया था। कर्माभाव प्रदर्शित तस्य यानी निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शिना, निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शी में कर्माभाव बताया गया। यस्य एवं कर्माभावो दर्शित तस्य एव,
तो जिसमें कर्माभाव बताया गया, जिसे कहा गया कि वह कर्म कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से कर्म होने पर भी वह अकर्मा ही है, उसे यहां पर कहा जा रहा है कि यस्य एवं कर्माभाव दर्शित तस्य एव, तो उसी का कर्म बिना फल दिए नष्ट होता है, यानी उसे जन्मांतर का आरंभक नहीं बनता, उसे जन्म नहीं दिलाता। ये इस 23वें श्लोक में कहा जा रहा है। तो 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, यानी कैसे वो कर्माभाव हो जाता है उसे बताया जा रहा है। कर्माभाव का अर्थ है कर्म का नाश हो जाना। कर्म का नाश होने का अर्थ है कर्म तो किया लेकिन फल न होना, वो है कर्म का नाश। बिना फल दिए ही कर्म अपना समाप्त हो जाए। नहीं तो ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि कहा जाता है ना, किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना ही होता है, बिना भोगे फल भोगे कर्म नष्ट नहीं होता। ये जो कथन है इससे विपरीत ज्ञान से, निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन से बिना फल भुगवाए ही कर्म का क्षय बताया जा रहा है। तो 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो गत संगस्य, संग कहते हैं आसक्ति को, और गतः यानी निवृत्त हो गई है आसक्ति यानी फलासक्ति, जिसके अंदर से उसे कहा जाता है गत संग। अज्ञानी में जैसे कर्म फलासक्ति रहती है, ऐसी कर्म फलासक्ति जिसमें नहीं है उसे कहा गया गत संग। वो है निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शी, कर्मादि में अकर्मादि दर्शी, उसमें कर्म फलासक्ति नहीं होती। और इसीलिए मुक्त है वो, का मतलब कर्म फलासक्ति से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है वो बंधन का हेतु बनता है। बंधन कहते हैं भावी जन्म हो जाए, जन्म शरीर का आरंभक बन जाए कर्म, तो बंधक कर्म माना जाता है। कर्मणा बध्यते जंतु। तो वो जो कर्म जिससे बंधक बनता है, किससे बंधक बनता है? वो कर्म फलासक्ति से। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान कहते हैं। क्यों? तो न में कर्म फले स्पृहा। तो जो कर्म फल विषयक स्पृहा है वो निकल गई है ज्ञान से, तो इसीलिए मुक्त है। का मतलब कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले व्यापारों से अलिपायमान है। वो कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है जिसे कर्म कहा गया, वह लिप्त नहीं होता। लिप्त होने का अर्थ है बंधक बन जाना। हाँ, तो उसमें रहता है, उस
कर्म फलासक्ति का सूक्ष्मतम रूप रस शब्दित वो ज्ञान से निकल जाता है, पूरा का पूरा निकल जाता है। रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो आसक्ति के कई रूप हैं। स्थूल होने पर तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ही नहीं होगा, वो निष्काम कर्मयोग से निवृत्त होती है। लेकिन निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्त होने के लिए भी चित्त में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म भी आसक्ति को दूर करता है, लेकिन निष्काम कर्म में भी प्रवृत्त होने के लिए आसक्ति राहित्य होना चाहिए। तो उसके लिए अपेक्षित जो शुद्धि है, आसक्ति राहित्य है, वो चित्त का मोटा मोटा मल निवृत्त रहेगा, शुद्ध अंतःकरण रहेगा, तभी निष्काम कर्म में प्रवृत्त होगा। उससे फिर विशेष जो अशुद्धि है, स्थूल अशुद्धि आसक्ति, वो दूर होगी। और श्रवण मनन आदि से भी यही सब होता है, तो उसका भी जो सूक्ष्मतम स्वरूप है वो निवृत्त होगा। और सबसे सूक्ष्मतम जो स्वरूप है रस शब्दित, वह परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसोपेस्य। तो वो सूक्ष्मतम जो संग है राग आसक्ति। राग का स्थूल स्वरूप है आसक्ति और सूक्ष्म स्वरूप है ये संग राग। तो गत संगस्य यानी जिसके अंदर वो सूक्ष्मतम राग भी नहीं रहा, तो इसीलिए कैसा मुक्त है का मतलब कर्म रूपी बंधन से रहित है, वो कर्म उसे लिपायमान नहीं होगा। और उसका जो चित्त है वह ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञान में ही स्थित है। ज्ञान है कर्मादि में अकर्मादि दर्शन, निर्विकार आत्मदर्शन, और निर्विकार आत्मा में ही अवस्थित है, यानी ब्रह्मनिष्ठ है। ज्ञानावस्थित चेतस से बताया गया ब्रह्मनिष्ठस्य, जो ब्रह्मनिष्ठ है। और यज्ञायाचरतः कर्म, तो यज्ञाय कर्म आचरतः, ये भी षष्ठ्यंत है। तो यज्ञ है, यज्ञो वे विष्णु के अनुसार परमात्मा ब्रह्म, और उस ब्रह्म की प्रीति के लिए मात्र जो कर्म का आचरण कर रहा है, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ईश्वर का संकल्प है कि लोग कर्माधिकारी कर्म में ही प्रवृत्त होते रहें अपने हित के साधन में, और जिससे अधिकारी की हित साधन में प्रवृत्ति हो, ऐसा ज्ञानी करे। ये ईश्वर का संकल्प है, ईश्वर की आज्ञा है। वो पहले बताई, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगीनाम, जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ये इन वाक्यों से भगवान ने जो विद्वान से अपेक्षा की है, उस अपेक्षा को भगवान के जो विद्वान पूरा करेगा, तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं भगवान के प्रति।
ऐसे भी भगवान ज्ञानी के लिए तो प्रसन्न ही है, प्रिय ही है। तो इसलिए यज्ञाय का अर्थ करते हैं यज्ञ निर्वृत्ति अर्थ का मतलब यज्ञ है भगवान और भगवान की प्रीति के लिए, भगवान को अच्छा लगे। भगवान को अच्छा लगेगा, भगवान की आज्ञा का पालन होगा। तो विद्वान नहीं करेगा तब भी कोई उनका कोई प्रयोजन विशेष बिगड़ेगा नहीं, मोक्ष में उनके मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और कर्म करता है तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्वरूप, जिस स्वरूप में चित्त स्थित है, अवस्थित है, वह आत्मस्वरूप न कर्मणा वर्धते नो कनियान, वो तो कर्म से घटने बढ़ने वाला नहीं है। कर्म से न तो कोई अतिशय संपन्न होगा, नहीं करेंगे तो कुछ कमी भी नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में भगवान के उस वाक्य का पालन करने के लिए जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, इस अभिप्राय से कहते हैं यज्ञाय कर्म आचरतः। तो ये शिष्ट व्यक्ति यदि ये कर्म करेगा तो उनको देख करके जिनको कर्म की आवश्यकता है, कर्मफल की अपेक्षा से युक्त होने के कारण उनकी भी प्रवृत्ति कर्म में होगी, इस अभिप्राय से वह कर्म आचरण कर रहा है। यानी कार्यक्रम संघात वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्मों का ही निर्वर्तन कर रहा है, लेकिन उसका जो कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला कर्म है, वह कर्म कहते हैं समग्रम प्रविलीयते। तो कर्म का अन्वय दोनों के साथ है, प्रविलीयते के साथ भी कर्ता के रूप में अन्वय है कर्म का, और आचरत के कर्म के रूप में भी कर्म शब्द का अन्वय है। यज्ञाय कर्म आचरत ऐसा भी अन्वय कर लो, और समग्रम कर्म प्रविलीयते ऐसा भी अन्वय कर लो। तो समग्रम ये कर्म का विशेषण है। समग्रम में अग्र शब्द का अर्थ है फल, तो समग्र कर्म का अर्थ है फल सहित कर्म। वो प्रविलीयते का मतलब क्षीयते, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो उस ऐसे राग द्वेषादि रूप संग से रहित और धर्माधर्मादि रूपी बंधन से भी मुक्त ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का कार्यक्रम संघात यदि वर्णाश्रम विहित कर्मों का निर्वर्तन करता भी है, तो वो जो उस व्यक्ति के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला वर्णाश्रम विहित कर्म है, वह फल सहित, समग्रम का अर्थ है फल सहितम, प्रविलीयते का मतलब इसके किसी फल विशेष का संपादक नहीं बनता। इस प्रकार वो कर्माभाव हो जाता है। ये कहा नैव किंचित करोति सह, पूर्व में जो कहा उसकी उपपत्ति इस प्रकार होती है। तो भाष्य है थोड़ा, गत संगस्य यानी सर्वतो निवृत्ता सत्ते। तो आसक्ति के जितने प्रकार होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, वो सब प्रकार की आसक्ति
से जो रहित है उसे कहा गया गत संग। वो ज्ञानी ही होता है, सभी प्रकार की आसक्ति से रहित, इसलिए वो है गत संग। ये अर्थ कर रहे हैं कि सर्वतो निवृत्तासक्ते, और इसी के कारण मुक्त है। मुक्त का अर्थ कर रहे हैं मुक्तस्य यानी निवृत्त धर्माधर्मादि बंधस्य। तो धर्माधर्मादि रूप जो बंधन है वो निवृत्त हो गए हैं। और ज्ञानावस्थित चेतस, तो ज्ञाने एव अवस्थितम चेतो यस्य स, ज्ञानावस्थित चेता, तो जिसका चित्त निर्विकार ब्रह्मात्म दर्शन में ही निरंतर स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है। स अयम ज्ञानावस्थित चेता, और तस्य यज्ञाय यज्ञ निर्वृत्त्यर्थम आचरतः यानी निर्वर्तयतः कर्म समग्रम यानी सह अग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रम कर्म तत् समग्रम प्रविलीयते यानी विनश्यति इत्यर्थ। तो ज्ञानावस्थित चेता जो है उसका एक और विशेषण है यज्ञायाचरतः कर्म। तो यज्ञाय का अर्थ कर दिया यज्ञ निर्वृत्त्यर्थम, आचरतः यानी निर्वर्तयतः। तो लोगों को शिक्षा मिले इस अभिप्राय से जो कार्यक्रम संघात के द्वारा वर्णाश्रम विहित कर्म का निर्वर्तन कर रहा है। यहाँ यज्ञ है, यज्ञो वै विष्णु के अनुसार परमात्मा, और यज्ञ निर्वृत्ति है आनंद गिरि जी ने कहा परमात्म प्रीति, और यज्ञ निवृत्ति अर्थ कर्म है परमात्म प्रीत्यर्थ कर्म। वो परमात्म प्रीत्यर्थ कर्म होगा परमात्मा की आज्ञा मान करके किया जाने वाला कर्म। वो है न बुद्धि भेदम जनयेद यज्ञानाम अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वानों के लिए भगवान की ये आज्ञा है कि विद्वान क्या करे, तो सभी कर्मों का जैसे आसक्त पुरुष आचरण करते हैं ऐसा आसक्ति रहित होकर के आचरण अविद्वान के सामने प्रस्तुत करे, उससे उन्हें प्रेरणा मिले कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए यज्ञ निर्वृत्त्यर्थम का अर्थ है ईश्वर प्रीत्यर्थम, ईश्वर की प्रीति होगी, ईश्वर की आज्ञा का पालन। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन हो इसलिए कर्म कर रहा है। यद्यपि ये भी देख रहा है कि ईश्वर से मैं अलग नहीं हूं, भगवान भी समझते हैं कि अलग नहीं है, लेकिन उपाधि को लेकर के दोनों में भेद है। तो उपाधि से ही कर्म होना है, और उस उपाधि को चाहे शांत बिठा दे या कार्य में लगा ले, इसके स्वरूप में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस दृष्टि से वो अपना प्रवृत्त ज्ञानी जो है कर्म में प्रवृत्त रहता है, लेकिन उनका जो कर्म है वो भगवान का कर्म जैसे भगवान से लिपायमान नहीं होता, ऐसे ज्ञानी का कर्म ज्ञानी से लिपायमान नहीं होता। वह कर्म कहते हैं समग्रम यानी सह अग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रम कर्म
तत् समग्रम प्रविलीयते यानी विनश्यति इत्यर्थ, वो नष्ट होता है। तो 24वें श्लोक का अवतरण है। ये कहा कि समग्रम कर्म प्रविलीयते, इसका उत्पादन करने के लिए ये प्रसिद्ध जो 24वां श्लोक है वो है। कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारंभम अकुर्वत समग्रम प्रविलीयते इति उच्यते यतः। तो ये जिज्ञासा हुई, तो गत संगत्वादि विशेषताओं से युक्त ज्ञानी का फल सहित कर्म बिना फल भुगवाए कैसे समाप्त होता है। ये जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा को शांत करने के लिए भगवान 24वें श्लोक का उपदेश अर्जुन को करते हैं, हेतु बताते हैं। क्यों ब्रह्मज्ञानी की उपाधि से होने वाले व्यापार बिना फल भुगवाए ही समाप्त होता है, इसमें हेतु बताया जा रहा है। तो इसका उच्चारण किया जाए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ज्ञानी की उपाधि के द्वारा होने वाला जो कर्म है वह वस्तुतः कर्म नहीं है, कर्माभास है। इसे इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। तो जैसे लंबी पड़ी हुई रस्सी में किसी ने आग लगा दी और वो जल गई, लेकिन अभी उसकी राख इधर उधर बिखरी हुई नहीं है, मोटी रस्सी रस्सा है, तो वो वैसा का वैसा ही प्रतीत होता है। देखेंगे तो रस्सी जैसी ही दिखती है वो, लेकिन उससे उठा करके किसी को बांधना चाहेंगे तो बंधक नहीं बन सकती। किसी पशु को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता है, और वो जली हुई रस्सी को उठा करके कोई उससे बांधना चाहेगा पशु को, तो वो हाथ में लगने वाली नहीं होती, खाली दिखेगी, हाथ में तो राख ही लगेगी। और वही बिना जली हो तो उसको उससे पशु को बांध सकते हैं। तो बंधन रूपी जो प्रयोजन है वो संपन्न किया जा सकता है बिना जली हुई रस्सी के, और रस्याभास से वो प्रयोजन संपन्न नहीं हो सकता। तो जली हुई रस्सी के तरह विद्वानों का कर्म कर्माभास है, और बिना जली हुई रस्सी के तरह अज्ञानियों का कर्म कर्म है। तो बिना जली रस्सी से जैसे बंधन आदि कार्य संपन्न होते हैं, ऐसे वो अज्ञानी का जो कर्म है फलासक्त्यादि से युक्त होकर के किया गया, वह हो जाता है कर्म का फल, कर्म फल का आरंभक, बंधक हो जाता है। और कर्म फलासक्त्यादि से रहित गत संगत्वादि विशेषताओं से युक्त किया गया जो कर्म है वह कर्माभास है। कर्माभास होने से बिना फल भुगवाए ही समाप्त होता है। जिस समय कर्म हो रहा है उसी समय
कर्म तथा कर्म की जो सामग्री है अंग, उन अंगों को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म से अलग समझता ही नहीं, अपने से अलग समझता ही नहीं। अपने से जो अज्ञानियों को कर्म की सामग्री अलग अलग प्रतीत होती है, यह अर्पण है, यह पुरोहित है, ऋत्विक, मैं यजमान हूं, और घृतादि हवि है, आह्वनीय कुंड है, उसमें जल रहा अग्नि आह्वनीय अग्नि है, उसमें घृतादि जो आहुति द्रव्य है उसकी आहुतियां स्वाहा स्वाहा करके दी जा रही है। मंत्र के रूप में मंत्र दिख रहे हैं, मंत्र के द्वारा जिसकी स्तुति की जा रही है वो देवता संप्रदान कारक अलग अलग दिख रही है। ये सारा भेद ही है, और उससे स्वर्ग आदि फल भी दिख रहा है। ये सब जिसे निष्क्रिय ब्रह्मात्म दर्शन नहीं है, अद्वैत बोध नहीं है, सर्वम खलिदम ब्रह्म का अनुभव नहीं है, उसे तो ये सब अलग अलग दिखेगा। और जिसे समस्त उपनिषदों का तात्पर्य जिस जगत अधिष्ठान ब्रह्म में है, उस जगत अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में करामलकवत अनुभव हो रहा है, उसे तो सारा का सारा जगत ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण ब्रह्म से पृथक नहीं दिखेगा, ब्रह्म से पृथक उसकी स्वतंत्र सत्ता ही प्रतीत नहीं होगी। उसके दृष्टि में कर्म भी, कर्म फल भी और कर्म सामग्री भी सब की सब अध्यस्त है, और सब ब्रह्म में अध्यस्त है। और अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे सुक्ति में अध्यस्त रजत सुक्ति से अलग नहीं है, भ्रांत पुरुष के दृष्टि में रजत है, विवेकी के दृष्टि में वह भ्रांत पुरुष को दिखने वाला रजत सुक्ति का है। भ्रांत पुरुष की दृष्टि में सर्प है, विवेकी के दृष्टि में वह सर्प रस्सी है। ऐसे मूढ़ जनों की दृष्टि में स्वर्ग आदि कर्मफल है, अग्निहोत्रादि कर्म है, और घृतादि सामग्री है। और लेकिन निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शी के दृष्टि में ये सब का सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्म से अलग नहीं है। वो जो तत्वज्ञ की दृष्टि है, उस तत्वज्ञ की दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि अर्पणम ब्रह्म, तत्वज्ञ की दृष्टि है। अर्पण कहा जाता है जिससे घृतादि रूप हवि द्रव्य को उठा करके घृतादि पात्रों से, हवि पात्र से उठा करके आह्वनीय अग्नि में डाला जाता है, उसे कहा जाता है अर्पण। श्रुआ भी कहते हैं, तो श्रुआदि ये अर्पण है। हवि का आह्वनीय अग्नि में अर्पण किया जाता है जिससे, वो है अर्पण। श्रुआदि वह दिखता है अज्ञानी को श्रुआ ही, अज्ञानी को देखने वाला जो श्रुआ, लेकिन तत्वज्ञ के दृष्टि में वो श्रुआ जो है ब्रह्म में कल्पित है। तो जैसे भ्रांत पुरुष के दृष्टि में रजत है, वह विवेकी के दृष्टि में सुक्ति का है,
ऐसे भ्रांत पुरुष की दृष्टि में जो अर्पण है तत्वज्ञ के दृष्टि में वह ब्रह्म ही है। तो अर्पणम ब्रह्मैव, ये तत्वज्ञ की दृष्टि है। कर्माभास, जिसके दृष्टि में कार्यक्रम संघात का व्यापार कर्माभास है, जिसके दृष्टि में उसकी कर्म होते समय भी ये दृष्टि रहेगी कि घृतादि हवि को आवनीय अग्नि में जिस पात्र से समर्पित किया जा रहा है वह पात्र ब्रह्म ही है। तो अर्पणम ब्रह्मैव, ऐसा अन्वय करिए। और हवि ही यानी उस पात्र से, श्रुवा से समर्पित की जाने वाली जो हवि है, हवि द्रव्य घृतादि, वो दिखते हैं अज्ञानी को घृतादि, लेकिन ज्ञानी को वो घृत भी ब्रह्म से अलग नहीं दिखता। हवि ही ब्रह्मैव, अर्पणम ब्रह्मैव और हविरपि ब्रह्मैव। और जिस आहवनीय अग्नि में घृतादि रूप हवि प्रदान की जा रही है, वह अग्नि शब्द से लेना आहवनीय अग्नि को, और वो आहवनीय अग्नि भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म से अपृथक जो आहवनीय अग्नि है, उस आहवनीय अग्नि में हवन करने वाला जो होता है, वो होता यज्ञ का निर्वर्तक, वह भी स्वयं यजमान और ऋत्विक जो यज्ञ करता है, अपने आप को ब्रह्म से अलग देखता है। लेकिन जैसे अर्पणादि ब्रह्म में कल्पित है, ऐसे यज्ञ के निर्वर्तक यजमान स्वरूप और ऋत्विक स्वरूप भी ब्रह्म में कल्पित ही है। इतना है कि इनकी चेतन के रूप में कल्पना है, निर्वर्तक के रूप में, और कुछ कल्पित वस्तुएं हैं अर्पणादि जड़ के रूप में, लेकिन है दोनों के दोनों कल्पित। कर्ता स्वरूप भी कल्पित ही है, इसलिए ब्रह्मणा से लेना वो कर्ता को, तो कर्ता भी ब्रह्म ही है। और उस कर्ता के द्वारा जो हवन रूप क्रिया हो रही है, हुतम यानी हवनम कृतम, वो जो कर्म किया गया है वह कर्म भी हवन रूप, वो क्रिया वह भी कल्पित होने के कारण ब्रह्म ही है। तो ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम से कहा गया आहवनीय अग्नि, आहवनीय अग्नि में घृतादि आहुति द्रव्य की आहुति देने वाला होता, यानी यज्ञ के निर्वर्तक यजमान तथा ऋत्विक, एवं हुतम यानी वो हवन, वो सब का सब भी ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण ब्रह्म ही है। तो कर्म के निर्वर्तक यजमान और ऋत्विक तथा कर्म की अन्य हवि रूप सामग्री, आहवनीय अग्नि रूप साधन तथा अर्पण रूप साधन, ये सब ब्रह्म में कल्पित होने के कारण तत्वज्ञ की दृष्टि में ब्रह्म है, ये कहा गया। और उस हुत शब्दित कर्म से प्राप्तव्य जो फल है, वह फल भी तत्वज्ञ के दृष्टि में उसी ब्रह्म में कल्पित है, जिस ब्रह्म में कर्म निर्वर्तक यजमानादि
और कर्म की अर्पणादि सामग्री कल्पित है जिस ब्रह्म में, उसी ब्रह्म में कर्म का फल स्वर्ग आदि लोक भी कल्पित है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं तेन, तेन यानी कर्मणा, इन अर्पणादि सामग्रियों से संपन्न होने वाला जो कर्म, उस कर्म से गंतव्यम, गंतव्यम यानी प्राप्तव्यम, इस कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है स्वर्गादि लोक, वह भी ब्रह्म है। वो भी तत्वज्ञ की दृष्टि में ब्रह्म ही है। और वो कर्म से प्राप्तव्य स्वर्गादि लोक किसको प्राप्तव्य होता है? तो यजमान को। ब्रह्मणा शब्द से ऋत्विकों को लिया गया था, तो यजमान को भी ब्रह्म स्वरूप कहा जा रहा है। उस कर्म से संपन्न होने वाला, यानी कर्म प्राप्त होने वाला जो फल है, वो किसको प्राप्त होता है? तो किसके द्वारा गंतव्य है? तो ब्रह्म कर्म समाधि का, यानी ब्रह्म ही कर्म है और उस कर्म में जिसकी समाधि है, यानी चित्त का समाधान है, उस यजमान को कहा गया। यानी कर्म में ही जिसका चित्त लगा हुआ है वो है ब्रह्म कर्म समाधि। ऐसा जो यजमान कर्माधिकारी, वह भी तत्वज्ञ के दृष्टि में ब्रह्म में ही कल्पित है। उसके द्वारा उस कर्म से प्राप्तव्य जो स्वर्गादि फल है, वो स्वर्गादि फल भी और स्वर्गादि फल को प्राप्त करने वाला यजमान भी तत्वज्ञ के दृष्टि में दोनों फलाधिकारी और फल कल्पित है ब्रह्म में ही, इसलिए ब्रह्म ही है। तो कर्म की सामग्री, कर्म, कर्म का निर्वर्तक और कर्म का निर्वर्त्य फल, कर्म से, वो सब के सब ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण ब्रह्म ही है। ये निश्चय रहता है तत्वज्ञ का। यानी तत्वज्ञ भी यज्ञादि कर्म कर रहा है, जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, और अज्ञानी भी कर्म का फल प्राप्त करने के लिए यज्ञादि कर्म कर रहा है। तो यज्ञादि कर्म ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के उपाधि के द्वारा होते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन एक कर्म निर्वर्तन काल में ही तत्वज्ञ ब्रह्म से अलग और कुछ भी नहीं देख रहा है, और दूसरा जो है सब कुछ ब्रह्म को मात्र नहीं देख रहा है, बाकी सब देख रहा है अलग अलग। ब्रह्म में दृष्टि नहीं, उसकी ज्ञानावस्थित चेता नहीं है, अज्ञानी है। तो ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सब अध्यस्त वस्तु को ही ब्रह्म की सत्ता उनमें अनुसूत होने के कारण स्वतंत्र रूप से सत्तावान देख रहा है, सद देख रहा है, द्वैत को वास्तविक देख रहा है, वो अतत्वज्ञ है। तो दो दृष्टियां हैं। तो जो ब्रह्म में कल्पित अर्पणादि को सत्य समझता है, कर्म की सामग्री, कर्म निर्वर्तक सामग्री और कर्म तथा कर्म का निर्वर्तक यजमान और उसका फल, ये अध्यस्त होने पर भी जिस भ्रांत पुरुष के दृष्टि में सत्य है, वह भ्रांत पुरुष कर्म बंधन में
फंस जाता है, कर्म उसका विलीन नहीं होता, वो फल देता है उसे। और जिसके दृष्टि में कर्म निर्वर्तन काल में ही कर्म की सामग्री स्वयं कर्म निर्वर्तक और कर्म फल तथा कर्म ब्रह्म से अनन्य है, ब्रह्म से अलग है नहीं, इस ज्ञान में स्थित अपने चित्त को रख करके कार्यक्रम संघात के द्वारा व्यापार हो रहा है लोक संग्रहार्थ, वह व्यापार फल का आरंभक नहीं बनता, क्योंकि उसमें सत्यत्व तो उस समय भी नहीं है उसका, जैसा अज्ञानी का सत्यत्व है। तो यही जिज्ञासा थी न कि तत्वज्ञ का समग्र कर्म क्यों विलीन हो जाता है। तो कहा इसलिए कि तत्वज्ञ की तत्व में ही दृष्टि रहती है, अध्यस्त कर्मादि में वो दृष्टि नहीं होती, इसलिए वो कर्माभास बन जाता है। कर्माभास होने के कारण फल दिए बिना ही विलीन हो जाता है। इसके भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।